हमारे यूनियन लीडर की एक समस्या है, हम बैठ के बात नहीं कर सकते और खड़े रह गए तो माइक नहीं छोड़ते। मैं मिस्टर पुरी और मिस्टर परांजपे का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इंडस्ट्री और लेबर दोनों को एक मंच पे बिठाने का एक अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ये मीटिंग कंडक्ट करे ना करे, लेकिन आज के मीटिंग के बाद हम चाहे तो हर यूनियन लीडर एक महीने में आपके साथ यहां पे आके अगर महाराष्ट्र को अगर मेक इन इंडिया बनाना है तो उसके लिए हम सपोर्ट करने का पहले ही आपको विश्वास देते हैं। क्योंकि मैंने सुना है, मैं भी एक्स मिनिस्टर हूं, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मेरा था और मिनिस्टर और सरकार 3-3 साल तक वक्त नहीं देती है। ये डॉक्टर करान ने जो कहा है, एक्चुअली मैं लेबर लीडर था, मैं यही कोशिश कर रहा था कि मुझे लेबर मिनिस्टर मिले, लेकिन अगर लेबर नेता ही अगर लेबर मिनिस्टर हो जाएगा तो इंडस्ट्री का क्या होगा, इसके लिए मुझे रखा नहीं गया। लेकिन एक बात है कि आज के इस चर्चा में मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का रूल जो है वो हम बना के अगर देंगे तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी और उसकी जिम्मेदारी एज ए एमएलए मैं लेने के लिए तैयार हूं। चाहे तो असेंबली सेशन में मैं इसका आवाज उठा सकता हूं और हम लोग दोनों मिलकर जो रूल बनाएंगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास मीटिंग लगाने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर साहब मैं लेता हूं। खरं म्हणलं तर विषय असा आहे, हिरानंदने साहेब नाहीत, पण सध्याचा विषय एवढा महत्वाचा आहे की आजच्या मेक इन इंडियामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका काय असेल। इंडस्ट्री ग्रोथ घेतली पाहिजे। या इंडस्ट्रीच्या संदर्भामध्ये ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणी त्या फक्त लेबर डिपार्टमेंटच्या अडचणी आहेत असं नाहीये। तर मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या आज नवीन गवर्नमेंट आलं, सीएम साहब ने पहले ही डिक्लेयर किया कि हम लोग एकदम वन खिड़की जो बोलती है हमारे में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। 50 जो परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे। हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं कल सातारा डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुंबई से पुणे, पनवेल, खोपोली सब फुल होने के बाद अभी इंडस्ट्री जोन कहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए सातारा के बारे में मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि नया रूल जो निकाला है इंडस्ट्री के लिए एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन के लिए, तो उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। एमआईडीसी के हमारे अधिकारी अभी सोचते हैं कि हम लोग पुराने रूल से इंप्लीमेंट करें या नया रूल से इंप्लीमेंट करें। तो ये जो कठिनाई है, ये जो प्रॉब्लम है, तो आज की सरकार है, देश के पंतप्रधानों ने जाहिर भी किया है कि मेक इन इंडिया, पर हमारा सब यूनियन लीडर का ऐसा कहना है कि आज की जो भी सरकार महाराष्ट्र स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो आजकल आपकी बहुत सुनती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी यहां पे जो चर्चा होगी पूरी साहब, तो सीएम का आप भी टाइम लीजिए और उसमें जो कुछ चेंज करने के लिए हम सिर्फ लेबर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बात करेंगे। एक जमाना था कि उस वक्त पे अगर हमें एग्रीमेंट नहीं होता था तो स्ट्राइक होती थी। आज हम यहां पे जितने यूनियन लीडर बैठे हैं, आज कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हम लोग स्ट्राइक करते हैं। 90% जो है अभी स्ट्राइक, ये जो रूल है या ये नाम है वो बंद हो गया है। उसके अनेक कारण है।
मैं उसके ऊपर वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक है, आज के मोमेंट में जो यूनियन लीडर है वो अभी ये सोच में है कि मेरी इंडस्ट्री टिकनी चाहिए, मेरे वर्कर को एक अच्छा पगार मिलना चाहिए और इंडस्ट्री मेरे वर्कर के पसीने से और अच्छी बढ़नी चाहिए। ये आज के यूनियन लीडर और वर्कर का एक सोच है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसको सिर्फ देखने का जो अंदाज है, मैं बोला कि आईना आप आमने सामने हुआ है, तो उसको देखने का अंदाज थोड़ा सा बदलना चाहिए। यही आज के चर्चा सत्र में होना चाहिए, ऐसा मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। तुम्ही मगाशी सांगितलं की नरेगाची, तर आता कामगार कुठेच मिळत नाही। नरेगाचा सोडून द्या, आता कुठेच मिळत नाही। मध्ये बिहार उत्तर प्रदेश येत होते, तिथे पण डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे ते आता येत नाही 6,000 5,000 मध्ये। आता मध्ये सगळीकडे गुजरात चाललं होतं, तिथे सुद्धा लेबर प्रॉब्लेम फार झाल्यामुळे आता इंडस्ट्री परत महाराष्ट्रात येते। फक्त एवढंच आहे, पुरी साहेब त्याला साक्षीला आहेत, खरं म्हणलं तर ते हुशार आहेत की त्यांनी आज हे चर्चासत्र करताना ते मालकाचे पण प्रतिनिधी आहे, पण ते मालकाचं प्रतिनिधित्व करत असताना ते लेबरचे प्रतिनिधी सुद्धा कधीतरी बनतात, हा विश्वास माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे। पण पुरी साहेब, मी एक सांगतो तुम्हाला, एक उदाहरण माहिती आहे, आपण दोघंही एका कंपनीचं बघतो, एनआरसी सारखी कंपनी आहे, 10,000 कामगार होते, बंद आहे। कोणीतरी एक ऍप्लिकेशन करतो, मगाशी जजचा विषय निघाला, मी काय जजवर बोलू शकणार नाही कारण तो लगेच कंटेम होऊ शकतो, पण एक आहे की एखाद्या सामान्य कामगाराने मान्यता प्राप्त असताना ऍप्लिकेशन केल्यानंतर ती केस 10-10 वर्ष जर प्रलंबित राहत असेल तर या लॉ मध्ये सुद्धा कुठेतरी बदल केला पाहिजे। इंडस्ट्री टिकली पाहिजे, तशी इंडस्ट्री अडचणीत असताना ती पुढे जाऊन अनेक अडचणीत येऊ नये यासाठी शासनापासून कायद्यापासून सगळ्यात बदल झाले। आमचे कायदे कधीचे आहेत? इंग्रजांच्या काळातले कायदे, आणि इंग्रजांच्या काळातले कायदे आजही आम्ही इम्प्लिमेंट तेच करतो। हे थोडंसं चेंज झालं पाहिजे। माझी विनंती एवढीच असणार आहे की आपण किती सांगितलं तरी आता कामगार 5 आणि 6,000 मिनिमम म्हणजे 7,500 वगैरे आता 15,000 झालं तर मिळतील। पण मगाशी कराड साहेबांनी सांगितलं, आम्ही हे प्रश्न आम्ही उभे करतो, हम लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से है। एचआर के जो मैनेजर रहते हैं वो काम करते समय अपने एमडी को दिखाना चाहते हैं, चेयरमैन को दिखाना चाहते हैं हम कैसे पैसे बचाते हैं। वो क्या करते हैं कि जिन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हमारे यहाँ रूल है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करते समय कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में वो जो बात करते हैं तभी उसको गुंडालिज्म यूज करते हैं। अगर इंडस्ट्री में अगर हमें पैसा बचाने के लिए अगर इसको यूज करने की बात होती है, बेचारा आदमी क्या करता है, ग्रेजुएट होता है, एजुकेशन लेते समय उसको क्या तकलीफ होती है उसको मालूम है, उसके पिताजी को और उसके घर वाले को मालूम रहती है। उसको उम्मीद रहती है कि आगे जाके मैं परमानेंट हो जाऊंगा। 10-10 साल 5,000 और 6,000 में वो वर्कर अगर काम करता है, आजकल स्टेटस है, कंपनी का नाम रहता है, पुरी साहब का जैसे पिताजी के धर्म तब से उनकी कंपनी का नाम है, वैसे ही आज अगर इंडस्ट्री का नाम है तो वहां ही ज्यादा करके रूल को तोड़ा जाता है। आज के इस चर्चा में मेरा एक ही सवाल इतना है, महाराष्ट्र चेंबर के आपके इस मीटिंग में मैं एक कहना चाहता हूं, उसको लीडरशिप प्रेसिडेंट आप करना चाहिए। मैं एक बार सीएम की एक नए सीएम हो गए थे देवेंद्र फडणवीस, तभी जी न्यूज पे बिजनेस पे इंडस्ट्रियल के साथ उनकी एक बातचीत सुनी थी। मेरा एक कहना है कि रूल बाजू में रहे, हम ऐसा करेंगे कि यहाँ एक कमिंस कंपनी है फलटन में, सातारा में हो गई है, उन्होंने वहां के लोकल लोगों को आईटीआई करने के लिए अपने कंपनी से कोलैबोरेट किया और वहां से उन्होंने ट्रेनिंग देने के बाद 5 साल या 2 साल वो ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग में उनको वर्कर भी मिलते हैं और पगार भी कम मिलता है। उसके बाद वो ट्रेन होने के बाद उसी कंपनी में उसको
अपॉइंटमेंट दी जाती है, उसका ये एक फायदा होता है कि कंपनी को वर्कर की शॉर्टेज नहीं मिलती है। हमें ये कुछ चेंज करना चाहिए। हमें वर्कर अगर मुझे चाहिए तो उसका हमारे कंपनी में उसके लिए क्या कर सकते हैं और उसको कितना हम लोग फायदा दे सकते हैं। भले आप डिक्लेयर कीजिए 4 साल आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, 10 साल आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, लेकिन उसको अगर उस उम्मीद पे रखेंगे कि नहीं और कुछ दिनों के बाद उसको निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उन्होंने बोला, हमारे लीडर सूर्यकांत महाडिक साहब ने, वो बराबर है। अगर आज देखा जाएगा तो उस कंपनी में, कोई भी कंपनी, एक कंपनी मुझे ऐसा दिखाई है, उस कंपनी में जो जॉब परमानेंट होना चाहिए उस कंपनी में 70% वर्कर टेम्पररी है। उसे अगर हम लोग चेंज करेंगे, चाहे पगार कम होने दो, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा रूल में चेंज करेंगे तो उसको फायदा हो सकता है। और ये जो है महाराष्ट्र का जो आगे जाने का आपका जो सुझाव है उसको अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही मेरा कहना था। मेरा एक ही कहना है कि बोल सकते हैं तो उसमें बहुत से लेबर की जो प्रॉब्लम है आज भी इंडस्ट्रियल सामने है, उनके पास से भी अगर लेबर का कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको जवाब देने के लिए हम तैयार है। उसमें सोल्यूशन क्या होना चाहिए उसके लिए भी हम लोग तैयार है। लेकिन ये चर्चा सत्र होना चाहिए उसमें, लेकिन जो भी होगा चर्चा उसको लेबर की तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम चाहे तो महाराष्ट्र के सब लेबर लीडर को एकत्र करके हम उसको इंप्लीमेंट करने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही तरीके से अगर इंडस्ट्री वालों ने जो रूल हम लोग एक्सेप्ट करने वाले उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग उसके लिए कानून करने की कोशिश करना चाहिए। उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडस्ट्री की होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमें गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है, ना किसी की जरूरत है। लेकिन हम जो पुलिस, जो लेबर डिपार्टमेंट और वहां पे खर्चा करके एग्जाम्शन के लिए और उसको छूट काटने के लिए जो पैसा खर्चा करते हैं, वही अगर अपना पसीना करने वाले लेबर के लिए अगर हम लोग करेंगे तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से मैंने लाइन ऑफ एक्शन दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि आज के चर्चा सत्र में माथाड़ी का तो रूल है, मैं एक्चुअली माथाड़ी लीडर हूं, लेकिन माथाड़ी आजकल माथाड़ी का बहुत है। आपके जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रियल होते हैं जो कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट का मिलते हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए लाइसेंस निकालते हैं, वैसे हमारे पे माथाड़ी में भी अभी लाइसेंस निकालने की शुरुआत हो गई है। नाके पे भी जाएंगे तो माथाड़ी यूनियन निकालती है। 50 यूनियन है, पहले 2 या 3 थी, 50 यूनियन। नाके पे कोई खड़ा रहेगा, वो कोई होगा तो वो लगे यूनियन करता है और बताता है वो हमारे यूनियन है, आपको देना पड़ेगा, रूल देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो हम देखते हैं। उसके लिए मैंने कहा था, मैंने मिनिस्टर और गवर्नमेंट को कहा था कि इसके लिए जैसे हमारे पास रिकॉग्नाइज यूनियन का रूल है वैसे ही माथाड़ी एक्ट में भी रिकॉग्नाइज यूनियन का रूल होना चाहिए और उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो माथाड़ी का एक कंटेनर के लिए अगर 1 लाख रुपए लेने जाएंगे तो ये भी गलत है। साबू साहब सामने बैठे हैं, वो तो एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं। अरे मैंने रूल एक्ट पास किया है, मेरा गलती हो गया, मुझे अभी इसमें से छुटकारा दे दो। लेकिन क्या है, सोल्यूशन रहता है। लेकिन उसके लिए भी हमारी तैयारी है और मैं चाहता हूं कि आज के इसमें ये अगर सोल्यूशन होता है तो एज अ यूनियन लीडर करके हम लोग सब तैयार है। लेकिन मेक इन इंडिया में महाराष्ट्र आगे जाना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट नहीं, लेबर प्रॉब्लम नहीं, तो महाराष्ट्र के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, एमएससीबी का होगा, परमिशन का होगा, लैंड का होगा, जो भी रूल होगा उसके लिए हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा जो है, क्योंकि हमारे आप अन्नदाता है। अगर आप रहेंगे तो हमारे वर्कर रहेंगे, आप रहेंगे तो हमारा सब आगे रोटी चलेगा। इसके लिए हमारी तैयारी है और मैं चाहता हूं कि पुरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा चर्चा सत्र पहले भी एक बार हुआ था, बातचीत हुई, बाद में हम लोग आज ही मिले। ऐसा न हो जाए कि फिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर 5 साल के बाद हम लोग मिलेंगे, उस वक्त पे मेकिंग इन इंडिया के जगह दूसरा और कोई नारा होगा।
इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोग ही रूल बनाएंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे इसको इंप्लीमेंट करो। इतना ही करके रुकता हूं। धन्यवाद।